गांव में हर किसी के मुंह पर बस एक ही बात थी, विक्रम की बीवी सुनैना पर उसका भूत आया है। आज से 1.5 साल पहले विक्रम की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक सुसाइड बताया गया, पर यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त विक्रम की कोई भी ऐसी परेशानी या मजबूरी नहीं थी जिसके चलते उसे सुसाइड करना पड़े। विक्रम के घर के सामने भीड़ सैकड़ों के तादाद में खड़ी थी और उस भीड़ में खड़ा हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर विक्रम के साथ हुआ क्या था। इधर पवन अपना सारा सामान समेटकर गांव से भागने की तैयारी कर रहा था कि तभी कुछ गांव वाले हाथ में मशाल और लाठी पकड़े पवन के घर की ओर आ रहे थे। वो लोग इतने गुस्से में थे कि अगर पवन मिल जाता तो उसे मार ही डालते। पवन उन लोगों से छुपते छुपाते किसी तरह से स्टेशन पहुंचा। किस्मत से उस रात की आखिरी ट्रेन भी स्टेशन पर ही खड़ी थी। पवन जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ा और कहीं कोने में जाकर छुप गया। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। पवन खिड़की से झांकते हुए बाहर की ओर देखा तो ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। रात का टाइम था और ट्रेन भी खाली थी, इसलिए जितने भी लोग उस बोगी में थे वो सभी लोग सो रहे थे। पवन भी दूसरों की तरह अपनी सीट पकड़कर सो गया। कुछ ही देर हुआ था उसे सोए हुए कि तभी किसी ने उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, टिकट दिखाइए। पवन हड़बड़ाता हुआ उठा तो उसके सामने टीटी खड़ा था। टीटी को अपने सामने देखकर पवन थोड़ा सा घबरा गया और शायद उसकी ये घबराहट देखकर टीटी को पता चल गया था कि उसके पास टिकट नहीं थी। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो बबुआ, टिकट नहीं किए हो का? चलो हमारे साथ चलो। ये बोलकर टीटी गेट के पास चला गया। पवन भी उसके पीछे पीछे गेट पर पहुंचा। तभी पैसों को लेकर पवन की टीटी से कुछ बहस हुई और अब बात बहसबाजी से गुत्थम गुत्थी तक पहुंच गया था कि तभी टीटी 2 कदम पीछे गया और एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, जाओ बबुआ, वैसे भी तुम्हारी रात काफी लंबी होने वाली है। इतना कहते ही उसका पैर फिसला और वो टीटी ट्रेन से नीचे गिर गया और उसके साथ कुछ गीला गीला पवन के चेहरे पर गिरा। पवन ने अपने चेहरे पर हाथ फिरा कर देखा तो पता चला वो खून था। पवन ने जल्दी से अपने चेहरे को साफ किया और अपना सामान उठाकर किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चादर ओढ़कर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। आंख बस लगी ही थी कि तभी किसी ने उसे हिलाकर जगाया। पवन चादर हटाकर देखा तो उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने वही टीटी खड़ा उससे टिकट दिखाने को बोल रहा था, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता था? उसने तो खुद उसे मरते हुए देखा था। पवन ये सब सोच ही रहा था कि टीटी उसे फिर से हिलाते हुए बोला, अरे क्या हुआ बबुआ, टिकट है तो दिखाओ, नहीं तो फाइन भरो। अब फालतू में टाइम बर्बाद ना करो हमारी। पवन ने टीटी को फाइन के पैसे दिए। बदले में टीटी ने पवन के हाथ में एक पर्चा थमाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, इतना नर्वसिया काहे रहे हो? कोई भूत भूत देख लिया होगा। पवन ने टीटी को थोड़ी देर पहले हुई हादसे के बारे में बताया तो टीटी ने हंसते हुए कहा, ऐसा काहे बोल रहे हो, हम तो जिंदा है। पर हाँ, आज से 1.5 साल पहले इसी ट्रेन में मणिशंकर नाम के एक टीटी को किसी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। तब से कई लोग उसे देखने का दावा करते हैं, पर आज तक उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। पर तुम होशियार रहना, लोग ये भी कहते हैं कि आज भी टीटी की आत्मा उस आदमी की तलाश करता है। टीटी की ये बात सुनकर पवन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ये सब बकवास है, फिर भी तुम होशियार रहना। ये कहते हुए टीटी वहां से जाने लगा। पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो टीटी उसे क्यों होशियार रहने को बोल रहा था।
अभी पवन की नजर उस पर से हटी नहीं थी कि वो टीटी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और पवन को देखकर मुस्कुराते हुए ट्रेन से कूद गया। ये देखकर पवन के होश उड़ गए। पवन ने इधर उधर देखा तो उसे एक आदमी अगली बर्थ पर बैठा नजर आया। वो उसके पास दौड़ता हुआ गया और हाँफते हुए बोला, भाई साहब वो टीटी। पवन बस इतना ही कह पाया था कि उस आदमी ने अपना सर ऊपर किया। तब उसका चेहरा देखकर मानो जैसे पवन की धड़कन ही रुक गई, क्योंकि अगली बर्थ पर बैठा आदमी कोई और नहीं, वही टीटी था। अब शायद पवन को ये समझ आ गया था कि हो न हो यही वो टीटी का भूत है। पवन दौड़कर ट्रेन के बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लिया और ऊपर वाले को याद करते हुए मन ही मन सोचने लगा कि अगले स्टेशन आते ही वो इस ट्रेन से उतर जाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की पर एक आवाज हुई। चलती ट्रेन में एक हाथ खिड़की पर खटखटाता हुआ पवन को साफ साफ दिख रहा था। पवन किसी पत्थर की तरह वहीं बाथरूम के कोने में खड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। वो वहां से भागना तो चाह रहा था, पर भागकर जाता तो कहाँ जाता, और कोई चारा नहीं था उसके पास सिवाय ट्रेन रुकने तक का इंतजार करने के अलावा। थोड़ी देर बाद वो सारी आवाजें अचानक से अपने आप ही बंद हो गई। लेकिन अभी भी पवन को यही डर सता रहा था कि पता नहीं दरवाजा खोलते ही क्या दिखाई दे जाए। आखिरकार ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। पवन हल्का सा दरवाजा खोलकर बाथरूम के बाहर झांका। जब कोई नहीं दिखा तो वो वहां से बाहर निकला और ट्रेन से उतरकर एक राहत की सांस लेते हुए ट्रेन को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद स्टेशन का हाल भी कुछ ट्रेन जैसा ही बन गया। इक्के दुक्के लोग ही स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। पवन ने सोचा रात वहीं स्टेशन पर काटकर सुबह बस पकड़कर कहीं चला जाएगा, लेकिन उस रात उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पवन वहीं प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक आदमी बड़ा सा कंबल ओढ़े उसके तरफ आते हुए दिखा। वो आदमी पवन से थोड़ी ही दूर एक अंधेरी जगह पर आकर रुका। पवन उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? पवन के मुंह से इतना ही निकला था कि वो आदमी थोड़ा सा आगे रोशनी पर आकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने कंबल हटाया उसे देखकर पवन का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो आदमी विक्रम था। उसके एक हाथ के लगभग चीथड़े उड़ चुके थे और पूरे बदन पर कटने छिलने के निशान थे, जिनसे लगातार खून बहता जा रहा था। पवन विक्रम को देखकर हैरान था और साथ ही डरा हुआ भी, क्योंकि पूरा गांव जानता था विक्रम ने आत्महत्या की थी। पर पवन के लिए सच कुछ और ही था। दरअसल कुछ साल पहले विक्रम और पवन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। बात कुछ इस तरह से थी। कुछ साल पहले पवन ने विक्रम से किसी काम के लिए पैसे उधार लिए थे, जिसे बाद में लौटाना पवन को ठीक नहीं लगा। विक्रम बार बार पवन से पैसे मांग रहा था और इसी बात से पवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था उस पर। उसने विक्रम को फोन करके कहा, विक्रम भाई बहुत दिन हो गए तेरे से पैसे लिए हुए। मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं तेरे पैसे तुझे लौटा दूं। शहर में एक बंदे के पास मेरे पैसे पड़े हैं, तू भी साथ में चलता तो तुझे भी तेरे पैसे मिल जाते। विक्रम बिना सोचे ही पवन के साथ चला गया। फिर पवन ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने विक्रम को ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसमें ट्रेन के नीचे कटकर विक्रम की मौत हो गई। दरअसल उस दिन एक नहीं दो मौतें हुई थी, एक तो विक्रम की, दूसरी टीटी मणिशंकर की, जिन्होंने विक्रम को ट्रेन से धक्का देते हुए पवन को देख लिया था। कहीं ये बात किसी और को पता ना चले, इसलिए पवन ने उन्हें भी ट्रेन से फेंक दिया था। फिर जब इंक्वायरी हुई तो विक्रम ने सुसाइड किया और उसे बचाते हुए टीटी मणिशंकर
ट्रेन के चपेट में आ गए, ऐसा पवन ने ही पुलिस को बताया था। बाद में जब विक्रम का भूत उसकी बीवी सुनैना पर आया, तब जाके सभी गांव वालों को सच का पता चला और गांव वालों ने गुस्से में पवन का घर जला दिया। गांव वालों से बचते बचते पवन यहाँ तक आ पहुंचा तो अब उसके सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम को अपने सामने देखकर पवन की हालत खराब हो गई थी। वो अपने आप को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म से कूदकर दूसरी तरफ भागने लगा कि अचानक ट्रेन के चपेट में आने से उसकी एक हाथ और एक पैर कट गया। दर्द के मारे पवन बुरी तरह से तड़प रहा था और उसी ट्रैक पर पड़े पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।